नूरपुर एक छोटा सा खूबसूरत और परसुकून गांव था जो हरे भरे खेतों के बीच दूर पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ था। सुबह की नर्म धूप जब खेतों पर उतरती तो पूरी धरती सुनहरी चादर ओढ़ लेती। हवा में जंगली फूलों की हल्की महक घुल जाती और पास बहती नदी धूप में चमकती हुई जिंदगी का एहसास दिलाती। गांव की गलियां मिट्टी की थी, तंग, साफ और अपनापन लिए हुए। सुबह सवेरे बच्चों की हंसी, बकरियों की घंटियां और बुजुर्गों के मस्जिद जाते धीमे कदम इन गलियों को जिंदा कर देते। घरों से उठती चाय की भाप और ताज़ा रोटी की खुशबू पूरे नूरपुर को एक परिवार जैसा बना देती। इस गांव की सबसे मशहूर चीज थी खालिदा अम्मी और उनकी बेटी नाजिया के गरम गरम आलू के पराठे। खालिदा अम्मी की उम्र करीब 70 साल थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, पर आंखों में अजीब सी चमक, जैसे जिंदगी ने जितना तोड़ा हो उससे ज्यादा मजबूत बना दिया हो। उनकी बेटी नाजिया, उम्र 25 साल, कम बोलने वाली, सीधी सादी, मगर भीतर से पत्थर जैसी मजबूत। उसकी आंखों में खामोश दर्द भी था और अनकही हिम्मत भी। हर सुबह फज्र की अजान के साथ खालिदा अम्मी उठ जाती। हर सुबह फज्र की अजान के साथ खालिदा अम्मी उठ जाती। मिट्टी के चूल्हे में आग जलती, आलू उबलते, आटा गूंथा जाता। नाजिया पास बैठकर पराठे बेलती। उसके हाथ तेज चलते, लेकिन दिल अक्सर बीते दिनों में अटक जाता। जब पराठे तवे पर गिरते तो उनकी खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती और वही खुशबू नूरपुर के लोगों को रोज सुबह पीपल के पेड़ के नीचे खींच लाती। लोग कहते, खालिदा अम्मी के परांठों में सिर्फ मसाले नहीं, दुआएं भी होती हैं। पर बहुत कम लोग जानते थे कि इन परांठों के पीछे कितनी तकलीफ छुपी है। नाजिया के अब्बा बरसों पहले बीमारी में चल बसे थे। उस दिन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी माँ बेटी पर आ गई। कुछ लोगों ने कहा, लड़की को कहीं भेज दो, अकेली औरतें क्या कर पाएंगी। लेकिन खालिदा अम्मी ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरे हाथों में हुनर है और अल्लाह पर भरोसा। कई दिन ऐसे आए जब एक भी पराठा नहीं बिका। शाम को लौटते वक्त नाजिया की आंखें भर आती। एक दिन उसने धीरे से पूछा, अम्मी, अगर हम थक गए तो? खालिदा अम्मी ने उसका माथा चूमा और बोली, बेटी, थकना गुनाह नहीं, हार मानना गुनाह है। उस दिन नाजिया चुप रही, लेकिन अंदर से और मजबूत हो गई। धीरे धीरे गांव वालों की नजर बदली। अब पराठे सिर्फ पेट नहीं भरते थे, दिल भी जोड़ते थे। गांव वालों की नजर बदली। अब पराठे सिर्फ पेट नहीं भरते थे, दिल भी जोड़ते थे। बच्चे स्कूल जाते वक्त एक पराठा हाथ में लेकर मुस्कुराते। बुजुर्ग कहते, आज दिन अच्छा जाएगा। एक दिन शहर से आए एक अफसर ने पराठे खाए और पूछा, इतना स्वाद कैसे? नाजिया ने पहली बार आंख उठाकर जवाब दिया, मेहनत से। उस पर वो खुद को कमजोर नहीं, मजबूत महसूस कर रही थी। आज भी नूरपुर की सुबह उसी खुशबू से शुरू होती है। पीपल के पेड़ के नीचे वही ठहिया, वही तवा, वही माँ बेटी। बस फर्क इतना है, अब लोग उन्हें दया से नहीं, इज्जत से देखते हैं। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिनके पास कुछ नहीं होता, अगर उनके पास मेहनत और हिम्मत हो तो जिंदगी भी उनके आगे झुक जाती है। और कुछ खुशबुएं रसोई से नहीं, संघर्ष से